हे गाइस, हर्ष बेनीवाल हियर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सबको पैसे कमाने और उसे मैनेज करने में इंटरेस्ट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पैसे की, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। हम इससे बहुत ही एंगेजिंग और फन वे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है, पैसे के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस ओनर, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एग्जाम्पल्स देंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और इंस्पायर भी। आपको लगेगा कि पैसे के बारे में सीखना इतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते थे। आज हम जानेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब के बारे में। यह किताब एक क्लासिक है और इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे कैसे कमाए, कैसे बचाए और कैसे बढ़ाए। इसमें कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करना, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना और अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना। तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक्स ह्यूमन मोटिवेट करते हैं और ह्यूमन और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। आपके लाइक्स से ह्यूमन पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। जब आप शेयर करते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी हेल्प करते हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में, और साथ ही साथ ये भी बताना कि क्या तुम्हें पैसे के बारे में और वीडियोस चाहिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पसंद हैं और आप क्या देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक बहुत पुरानी किताब है जो पहली बार 1926 में पब्लिश हुई थी। यह किताब जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखी थी और यह आज भी फाइनेंशियल विजडम के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी जब यह लिखी गई थी। आज के डिजिटल युग में भी ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। ये किताब हमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद की कहानी सुनाती है। अरकाद एक आम इंसान था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने आप को अमीर बनाया। अरकाद हमें बताता है कि पैसे कैसे कमाए और अपनी लाइफ कैसे सुधारे। उसकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अरकाद के मुताबिक अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसके लिए तैयार हैं। यह सब कुछ डिसिप्लिन, मेहनत और स्मार्ट चॉइसेस का खेल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको अपने रास्ते पर बने रहना है। तो आइए जानते हैं अरकाद के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में। पहला लेसन है, अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचा कर रखो। यह प्रिंसिपल आज भी उतना ही प्रभावी है जितना तब था। जब आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचा कर रखते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षा का एक लेयर बना रहे होते हैं। दूसरा लेसन है, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो। अक्सर लोग अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर देते हैं, जो उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल देता है। अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना बहुत जरूरी है। तीसरा लेसन है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। सिर्फ पैसे बचा कर रखना ही काफी नहीं है, आपको उस पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। यह आपके पैसे को बढ़ाने का एक तरीका है। चौथा लेसन है, अपने पैसे को सुरक्षित रखो। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डाल देते हैं। यह गलत है। आपको हमेशा अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। पांचवा लेसन है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। एएपी जितना ज्यादा सीखेंगे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। यह सब लेसन्स आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन देंगे। तो आइए हम सब मिलकर अरकाद के इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। अरकाद का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी आपको पैसे मिले, सबसे पहले अपने लिए कुछ बचाए। मान लो आपको 800 माइल,
तो सबसे पहले RS10 अपने लिए बचा लो, फिर बाकी के RS18 से अपने खर्चे चलाओ। ये RS10 आपके फ्यूचर के लिए है, आपके सपनों के लिए है। अर्कट कहता है कि अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ह्यूमन अपने खर्चे पे कंट्रोल रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज खरीदो जो आपको पसंद आए। बजट बनाओ और उसे फॉलो करो। ऐसे करने से आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। सेक्शन 5 अपने सोने को काम पे लगाओ। पुट योर गोल टू वर्क, मेक योर मनी ग्रो। अर्कट का यह लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। यह लेसन ह्यूमन सिखाता है कि कैसे हम अपने पैसे को सिर्फ बचा के नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके भी बढ़ा सकते हैं। पैसे को सिर्फ एक जगह रखने से वो बढ़ता नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करने से वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वो कहता है कि पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां वो बढ़ सके। आपको अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाना चाहिए जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। यह जरूरी है कि आप अपने पैसे को डिवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा माइल। एएपी अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक सेफ ऑप्शन है जहां आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो जो आपके पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होता है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रो कर रहा है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। जब आप अपने पैसे को काम पे लगाओगे तो वो आपके लिए और पैसे कमाइएगा। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। आपको बस ये समझना है कि पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन 6 अपने भविष्य को सुरक्षित करो, इन्वेस्ट वाइजली। अर्कट का यह लेसन ह्यूमन रिस्क से बचने का तरीका बताता है। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करो। किसी भी स्ट्रीम में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, मार्केट को समझो और फिर इन्वेस्ट करो। सेक्शन 7 अपने घर का सपना, होम ओनरशिप। अर्कट का यह लेसन हर कोई रिलेट कर सकता है। अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। अर्कट कहता है कि अपना घर लेना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और आपके फ्यूचर को सेफ बनाता है। सेक्शन 8 सीखना कभी ना छोड़ो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अर्कट का यह लेसन लाइफ के हर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ह्यूमन हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और एक्सपर्ट से सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। सेक्शन 9 दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो ये थे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको यह बुक पढ़ने का मन हुआ या नहीं।